नमस्कार, आप देख रहे हैं ANK न्यूज और पेश है इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा के रोहतक में देर रात 17 जुलाई 2025 करीब 12:46 AM IST 3.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी झनकार करीब 10 किलोमीटर गहराई से महसूस की गई। ये रोहतक के लगभग 17 किलोमीटर पूर्व स्थित इलाके का केंद्र था, जहां खेरी, सांपला और खरखौदा जैसे इलाकों में 2 से 5 सेकंड तक कंपन महसूस किया गया। ये घटना पिछले 8 दिनों में क्षेत्र में चौथा झटका है। इससे पहले 10 जुलाई 4.4 तीव्रता झज्जर क्षेत्र में 2 तेज झटके सुबह 9:04 और 9:06। 11 जुलाई 3.7 तीव्रता झज्जर में दूसरा झटका, जिसे दिल्ली NCR में भी महसूस किया गया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र NCS के अनुसार 10 जुलाई से अब तक इस 40 किलोमीटर के दायरे में रिक्टर 2.5 से ज्यादा की कम से कम 4 झटके दर्ज की जा चुकी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह इस क्षेत्र में हिडन फॉल्ट्स के कारण तनाव समायोजन का संकेत हो सकता है। अब तक कोई बड़ा नुकसान या घायल होने की खबर नहीं मिली, लेकिन स्थानीय लोगों में चिंता और भय बढ़ा है। रात की नींद खराब हुई, कई लोग घर से बाहर निकल आए। अमेरिका के अलास्का आइलैंड पर 7.3 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी। अमेरिका के अलास्का प्रायद्वीप में मंगलवार रात समुद्र के नीचे 7.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र सैंड पॉइंट से लगभग 55 मील दक्षिण में और 12 मील गहराई में था। इसके बाद अलास्का के दक्षिणी तटों के लिए सुनामी चेतावनी जारी की गई, जिसे कुछ घंटों बाद रद्द कर दिया गया। हालांकि सुनामी की लहर केवल 6 से 9 सेंटीमीटर दर्ज की गई, फिर भी कोडियाक, कोल्ड बे और किंग कोव जैसे शहरों में एहतियातन लोग ऊंचे क्षेत्रों की ओर निकल पड़े। अब तक किसी बड़े नुकसान या जानमाल की हानि की कोई खबर नहीं है। विशेषज्ञों ने कहा है कि क्षेत्र में आफ्टरशॉक्स की संभावना बनी हुई है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सीरिया पर इजरायल का सबसे बड़ा हमला, ईरान और गाजा के बाद अब यहां क्यों खुला युद्ध का मैदान? मध्य पूर्व में जंग की आग अब सीरिया तक पहुंच चुकी है। इजरायल ने दमिश्क में सीरिया के रक्षा मंत्रालय और सैन्य ठिकानों पर भारी हवाई हमले किए हैं। दावा किया जा रहा है कि यह अब तक का सबसे बड़ा इजरायली हमला है। कहां हुआ हमला? इजरायली वायुसेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क और दक्षिणी क्षेत्र स्वीदा में बमबारी की। रक्षा मंत्रालय की इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त। राष्ट्रपति भवन के पास भी धमाकों की आवाजें सुनी गईं। कितनी तबाही! कम से कम 5 लोगों की मौत और 30 से ज्यादा घायल। स्वीदा में पिछले 10 दिनों में 169 से ज्यादा लोग मारे गए, जहां ड्रूज समुदाय और सीरियाई सेना आमने सामने है। आखिर अब सीरिया ही क्यों? ड्रूज समुदाय पर हमला। इजरायल ने दावा किया है कि वह सीरिया के दक्षिणी हिस्से में बसे ड्रूज समुदाय को सीरियाई सरकार के हमलों से बचाने के लिए हस्तक्षेप कर रहा है। ईरान का बढ़ता दखल। ईरान समर्थित लड़ाके लंबे समय से सीरिया में सक्रिय हैं। इजरायल इसे अपने लिए सीधी सुरक्षा चुनौती मानता है। गाजा और लेबनन से मोर्चा पहले ही खुला। गाजा में हमास और लेबनन में हिजबुल्लाह के खिलाफ पहले से चल रही सैन्य कार्रवाई के बीच इजरायल अब तीसरे मोर्चे पर उतर आया है। क्या होगा आगे? सीरिया ने इजरायल को चेतावनी दी है, इसे अंतर्राष्ट्रीय आक्रमण बताया। अमेरिका स्थिति पर नजर रखे हुए है, लेकिन इजरायल की कार्रवाई पर सीधी टिप्पणी से बच रहा है। मध्य पूर्व में नया युद्ध मोर्चा खुलने का खतरा गहराता जा रहा है। निष्कर्ष: गाजा, ईरान और अब सीरिया, इजरायल एक साथ 3 मोर्चों पर सक्रिय हो चुका है। सीरिया पर यह हमला केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि मध्य पूर्व की भू राजनीति में एक बड़ा बदलाव है। सवाल यह है कि क्या ये केवल एक चेतावनी थी या एक नई जंग की शुरुआत? हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगली न्यूज में फिर मुलाकात होगी कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।